बच्चे का काम यह था, वो स्कूल में आए, ठंड बहुत थी या बहुत रहती थी उस समय। तो वो आता था और वहाँ स्टोव होता था, वो जलाता था ताकि बाद में जब स्कूल चालू हो तो शिक्षक और बाकी जो विद्यार्थी है उनके लिए कमरा गर्म हो जाए। पर एक दिन जब शिक्षक और विद्यार्थी आए और उन्होंने देखा कि पूरी स्कूल को आग लग गई है और वो बच्चा 8 साल का अधमरा सा बेहोश, बहुत ही गंभीर हालत में वहाँ से निकाला गया और उसे शहर के हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। आग भीषण थी और वो बच्चा बुरी तरह से जल गया था, विशेषतः उसके शरीर का निचला हिस्सा। उस बच्चे ने अपनी माँ को सुनते हुए देखा। वो डॉक्टर उसकी माँ से कुछ कह रहा था और वो बच्चा सुन रहा था। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का बचना मुश्किल, बहुत कठिन है, बुरी तरह से जल गया है और यदि बच भी जाए तो हालत बहुत गंभीर होगी उसकी। बिस्तर पर लेटे हुए उस 8 साल के बच्चे ने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिंदा रहना है। कई दिनों तक बच्चा अस्पताल में रहा और बच गया। चिकित्सकों को आश्चर्य हुआ, बचा कैसा वो बच्चा। फिर भी उसने फिर अपनी माँ से चिकित्सक को कहते हुए सुना। चिकित्सक कह रहा था, ये बच्चा बच तो गया है, पर अच्छा होता शायद ये मर ही गया होता, क्योंकि ये अब अपाहिज ही रहेगा जीवन भर, क्योंकि उसके पैर बुरी तरह से जल गए हैं, केवल हड्डियाँ बची है, मांस रहा ही नहीं है, डैमेज बहुत सीवियर है, ये चल ही नहीं सकेगा। बिस्तर पर लेटे हुए बच्चे ने ये सुना और मन ही मन संकल्प किया, मैं चल के रहूँगा। 22 हफ्ता अस्पताल में, उसके बाद में हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, घर आया व्हीलचेयर पर। उसकी माँ उसके पैरों की मसाज करती थी और जो कुछ दवाइयाँ थी वो सब उसे देती थी, या जो कुछ उसने सुना था ये किया जाए। उस माँ ने अपने उस अपाहिज बच्चे के लिए सब कुछ किया, परंतु कोई असर नहीं। मोटर एक्टिविटीज़, शरीर में के निचले हिस्से में, पैरों में कोई जान नहीं थी। एक बार धूप खिलाने के लिए उस बच्चे को व्हीलचेयर पर उसकी माँ आंगन में लाती है और अंदर चली जाती है और वो बच्चा सोचता है, मुझे चलना है। उठ के खड़ा होता है, धड़ाम से गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, घसीटते हुए स्वयं को घर के कंपाउंड के गेट तक जाता है और ऐसा वो फिर रोज रोज करने लगता है। हर दिन बिना थके उसके घुटने घिस जाते हैं, पर यह क्रम वो जारी रखता है और धीरे धीरे उसके
पैरों में जान आने लगती है। उसने सोच ही लिया है कि मुझे चलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन बेजान पैरों में जान आने लगती है और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा होना चालू करता है सहारे से, और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता है, गिरता है, कई बार गिरता है, परंतु चलने लगता है फिर। और फिर धीरे धीरे स्कूल वापस जाने लगता है, और फिर धीरे धीरे उसको लगता है अब मैं दौड़ूं, और स्लोली स्लोली दौड़ने लगता है। और स्कूल में जो दौड़ की कंपटीशन होती है फिर उसमें भाग लेता है। आगे जाके रनिंग की ओलंपिक्स होती है, उसमें भी भाग लेता है। 1932 फोर्थ आता है। उसके बाद 16 जून 1934 यही बच्चा रनिंग की विश्व ओलंपिक में भाग लेता है, और 1 मील की दूरी 4.06.8 मिनट में कवर करता है। और अब तक के विश्व भर के जितने रनिंग के रिकॉर्ड्स थे उस समय 1934 में सारे तोड़ देता है। ग्लेन कनिंघम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनर। ये कहानी उस बच्चे की है जो आगे जाके जितने रनर्स है, एथलीट्स है, वर्ल्ड के टॉप 10 में उसका नाम गिना जाता है। आप सबसे प्रश्न है, ये उसने कैसे किया? साहस से, संकल्प से, और इच्छा शक्ति से, और अभ्यास से, और दृढ़ता से, और विश्वास, और जिद, अपनी जिद से, और आत्मबल से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, और परमात्मा कृपा से। ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है कि वो ईश्वर पर को मानता था या नहीं था, पर यह भी एक फैक्टर हो सकता है। और जिस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया है कि ये मर जाएगा, जो बच्चा इतना लंबा समय तक बेड रिडन रहा, जो इतना समय तक व्हील चेयर पर रहा, और जिसके पैरों के मांस ही नहीं रहे, सारे जल गए, वो खड़ा हो गया। और केवल खड़ा नहीं हुआ, चलने लगा। और केवल चलने नहीं लगा, दौड़ने लगा। और केवल दौड़ने नहीं लगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। संकल्प में ऊर्जा है असंभव को संभव करने की।
संकल्प आत्मा की शक्ति है। यदि मनुष्य चाहे तो जिस भी परिस्थिति में वर्तमान में है उससे निकलकर जहां वो पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा ही मन है। बिखरे हुए संकल्प शक्तिहीन हो जाते हैं और जैसे ही संकल्प एकाग्र होते हैं उनमें दिव्य धारा बहने लगती है। संकल्प असंख्य मुरलियां है, इसे एक शब्द पर चली हुई। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। The energy of thought is the energy of fortune. हम जो आज है, जहां खड़े हैं, जिस विचारधारा में खड़े हैं, जिस परिस्थिति में खड़े हैं, वो सारी परिस्थितियां हमारी ही निर्मित की हुई है। हमारे ही संकल्प वृक्ष का हम फल है। क्या किया जाए जो इस संकल्प से हम असंभव संभव कर दे? क्या किया जाए जो इस संकल्प से हम जीवन में वो परिवर्तन ला ले जो हम लाना चाहते हैं? जैसा हम स्वयं को देखना चाहते हैं वैसा हम देखें। तो आप सभी इस भट्टी में आए हैं एक संकल्प लेकर। महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तक सिद्धार्थ यहाँ वहाँ भटकता रहा और अंततः जब शरीर जरा जीर्ण हुआ और वो खीर का एक दाना खाया, उसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे एक ही संकल्प लेकर बैठा कि जब तक सत्य को ना पालूं मैं उठूंगा ही नहीं। अब वो सत्य कब आएगा उसे नहीं पता। जब तक सत्य को ना पालूं, जब तक बोधि को ना समझ लूं, तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे फिर मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और जिस दिन ये संकल्प किया उसी दिन संबोधि प्राप्त की। हम भी संकल्प करते हैं परंतु वो सफल क्यों नहीं होते? ये एक प्रश्न है जो स्वयं से पूछना है। तो आज का ये सत्र हम देखेंगे कैसे संकल्प को साकार तक पहुंचाया जाए। वो कौन से सूत्र है संकल्प साधना के, यदि हम उनको अपनाएं तो हमारा भी विचार संकल्प बन जाए और संकल्प कर्म। क्या करें? ऐसी कौन सी युक्ति है? और वो सारी बातें आप सब जानते ही हैं, फिर भी यहाँ केवल हम रिवाइज कराएंगे। जब भी संकल्प किया जाए 3 अवस्थाओं में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहली अवस्था अति प्रसन्नता की अवस्था, बहुत ज्यादा खुश हो गए, उस समय कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। दूसरी अवस्था अत्यंत दुख की अवस्था, खिन्नता की अवस्था, तब कोई निर्णय नहीं लेना है, जीवन के बड़े निर्णय। तीसरी अवस्था
अत्यंत क्रोध की और आवेश की अवस्था। सबसे पहला महाभारत का, रामायण का उदाहरण। दशरथ युद्ध भूमि में है, बुरी तरह पराजित हुए, बचने के कोई आसार नहीं, और अचानक रानी कैकेयी जो कि योद्धा है अपना रथ लेके आती है और दशरथ को बचाकर युद्ध भूमि से ले जाती है। अब जो प्राण ही बचाए उससे बड़ा कौन, और जो प्राण बचाए उसको देखकर कितनी खुशी होती है। अत्यंत प्रसन्नता की अवस्था में राजा दशरथ ने क्या किया, मैं बहुत खुश हूं, जो चाहिए मांग लो 2 वरदान। और यही 2 वरदान उसके विनाश का कारण बना, संपूर्ण राज्य के सर्वनाश का कारण बना। इसलिए जब अत्यंत प्रसन्नता की अवस्था है, कोई प्रॉमिस, कोई निर्णय, कोई संकल्प नहीं करना है। शांत, सेटल, स्थिर हो जाओ। उसके बाद दूसरा, अत्यंत दुख की अवस्था। अर्जुन महाभारत के युद्ध में, युद्ध के 10-12 दिन बाद अपने शिविर में जब पहुंचता है, देखता है सब आंखें चुरा रहे, सभी दुखी है, खिन्नता है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और पता चलता है मेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया। किसने मारा? 3-4 लोगों ने मिलके मारा। अत्यंत शोक की अवस्था, अत्यंत दुख की अवस्था, और संकल्प करता है यदि इस जयद्रथ को मैं कल ना मारूं तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अत्यंत दुख की अवस्था में लिया हुआ निर्णय। और वहां दिखाया है यदि श्री कृष्ण ना होते तो मार पाता क्या? नहीं। वो भी जो निर्णय था वो दुख की अवस्था में लिया हुआ निर्णय था। तीसरा, क्रोध की अवस्था में लहूलुहान दुर्योधन जमीन पर पड़ा हुआ है अश्वत्थामा की गोद में, और अश्वत्थामा क्रोध में है। और संकल्प क्या करता है? सभी पांडवों को रात में ही मार दूंगा, अभी के अभी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। और जाता है और देखता है 5 पांडव सो रहे हैं और सभी को छुप कर मार देता है। और बाद में पता चलता है वो पांडव नहीं, उप पांडव थे। परंतु जघन्य अपराध किया, अनंत काल तक भटकने का शाप। तो कोई भी निर्णय इन 3 अवस्थाओं में नहीं लेना है। अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत दुख, और अत्यंत क्रोध और आवेश और जोश। क्योंकि जब संकल्प के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं तो उसमें अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है। चाणक्य का अपमान हुआ जब तक धनानंद तुझे पदाक्रांत नहीं कर देता, ये शिखा मैं नहीं बांधूंगा। संकल्प के साथ इमोशंस जुड़ गए, कोई बाह्य चिन्ह जुड़ गया जो निरंतर याद दिलाता रहा। इसलिए वो संकल्प इतना शक्तिशाली हो गया कि मगध में नंदों के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया।
जो कि अजय था। तो आप सब यहाँ आए हैं और यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएंगे। वो कौन सा संकल्प है? उसे स्वयं उतरने दो परम धाम से। बस मन की भूमि को तैयार रखना है, उर्वर, फर्टाइल। अपने आप वो संकल्प आएगा। बस भाव ये हो कि मुझे ऐसा कुछ यहाँ से ले जाना है इन 3 दिनों में कि वो जीवन भर काम आए। हो सकता है इसके बाद मधुबन में कभी आना ही ना हो सकता है ये अंतिम, द लास्ट विजिट है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? या विश्वास है कि अगली बार जरूर आएंगे? विश्वास तो अच्छी बात है, परंतु समय 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 आएंगे भी तो ऐसा वातावरण होगा पता नहीं, आएंगे भी तो ये संगठन होगा पता नहीं, आएंगे भी तो उस समय क्या होगा। क्या कोविड के पहले किसी ने कुछ सोचा था? कुछ भी नहीं। अभी अभी ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस हुई स्पार्क विंग की। शाम को कॉन्फ्रेंस चालू होने वाली थी 6 बजे। लोग आ गए सुबह से। कोई एक भाई पहुंचे दोपहर को, 80 वर्ष, तबीयत थोड़ी खराब हुई, हॉस्पिटल लेके आए, तब तक ब्रॉड डेड, प्राण तन से जा चुके थे। पहुंचने से पहले वहीं चल कर आए, ट्रेन में आए, जो भी जैसे भी आए होंगे। तबीयत तो ठीक ही थी। हॉस्पिटल जब पहुंचे 4:30 बजे जा चुके थे। जीवन अनित्य है। आज हम हैं, कल रहेंगे पता नहीं। इसलिए इस भट्टी का अधिकतर उपयोग करना है। भट्टी तो चालू हो चुकी है, नाम मौन भट्टी है। मौन के साथ न्याय करना है। 3 ही नियम है। पहला, पूर्ण मौन। यहाँ आकर भी यदि बातें कर रहे हैं, यहाँ आकर भी यदि एक दूसरे से डिस्कशन चालू है, ऊपर ऊपर की सफाई हो जाएगी, ऊपर ऊपर से फ्रेश हो जाएंगे, ऊपर ऊपर से जो भारीपन था वो चला जाएगा। पर मन के अतल गहराई में जो विकार छिपे हुए, जो दुख छिपा हुआ है, जो दर्द छिपा हुआ है, जो एंग्जाइटी छिपी हुई है, जो पैनिक छिपा हुआ है, जो भय है, जो संताप है, उस तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। जितना गहरा मौन उतनी गहरी साधना। अब तक जो हुआ वो हुआ। जब तक मधुबन की इस भूमि पर है, चुप हो जाओ। और क्लास में बैठते हो या मुरली में बैठते हो, 3 चीजें एक साथ चालू रहे। पहला, सुनना। दूसरा, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करना। और तीसरा, परमधाम से शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है। जो मैं सुन रहा हूं, केवल सुन नहीं रहा, आत्मसात कर रहा हूं। सुनते सुनते ही अपने जीवन में डुबकी लगानी है। सुनते सुनते ही आर पार देखना है। वक्ता आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं। 2 वाक्यों के बीच में जो अंतराल है, जो पॉज है, जो मौन है, शायद वही हमारा उत्तर है। दूसरा नियम, मोबाइल स्विच ऑफ। यदि यहां आकर भी संसार से कनेक्शन है और इससे उससे बातें चल रही है, ढूंढना केवल स्वयं को है, बाकी सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। ढूंढना केवल
स्वयं को है। विदेश में जो भट्टियां होती है, पहले दिन मोबाइल स्विच ऑफ और सबमिट हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई कनेक्शन नहीं संसार से। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट की जब अवस्था आती है, तब कहीं जाकर मन की इतनी परतें है, ऊपर ऊपर हम हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, क्लासेस, मुरली, अमृत वेला, जैसे जैसे संसार से 3 दिनों के लिए भी संपर्क टूटेगा, तब हम भीतर जा सकेंगे, मन की परतों में अंदर प्रवेश कर सकेंगे। क्योंकि वहाँ छिपा है एक दर्द, वहाँ छिपा है एक भय, और जो लंबे समय से है, और उसका ट्रीटमेंट है उसको देखना बस। हृदय में छिपे हुए दर्द को प्रेम भरी दृष्टि देने से ही हीलिंग स्टार्ट होगी। पर हम पहुंचते ही नहीं वहां तक, क्योंकि आवाज आवाज आवाज। तीसरा नियम, इस कैंपस में लॉक कर देना खुद को। हम देखते हैं और बहुत दुख भी होता है देखकर, चारों तरफ भट्टियां चल रही है और लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हम लोगों से पूछते हैं हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, वो कहते हैं भट्टी चल रही है। कहाँ चल रही है? शांतिवन में चल रही है। खत्म हो गई? नहीं, चालू है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर? मार्केट में घूम रहे, मार्केट घूमने यहाँ आए थे या खाने पीने के लिए आए थे या पिकनिक मनाने आए थे? तप करने आए थे, और वो न करके बाकी सब कुछ किया जा रहा है। सौगात लेने आए थे बस। आत्मा की गहरी सर्जरी होनी है। तो सोचो, अब तक जो हुआ सो हुआ, कल का अमृत वेला जीवन परिवर्तन करने वाला होगा। मोबाइल को बंद कर दो। और वास्तविक भट्टी तो यहाँ से जाने के बाद चालू होगी उधर। इसलिए ये भट्टी केवल तैयारी है, केवल तैयारी। ऐसा ही सोचो, यहाँ से वहाँ जाने के बाद क्या करना है, इसके विषय में थोड़ी प्लानिंग करनी है। सुबह, दोपहर, शाम, और इस वातावरण में रहते हुए जो मन में सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती है, विचारों की, पवित्रता की, उन्हें नोट करके रखना है अपनी डायरी में। जब भी कमरे में जाओ कुछ ना कुछ लिखो, क्योंकि सब खो जाएगा बाद में। वहाँ जाकर जैसे थे वैसे खाली संदली पर, सेंटर पर जाकर बैठकर अनुभव सुनाएंगे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसका प्रभाव 2-3 हफ्ता, 1 मास चलेगा, फिर जैसे थे सेम। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रभाव गहरा हो, तो अकेला कर दो खुद को। इस भीड़ में अकेला हूं, चुप। संकल्प साधना के आज हम 21 सूत्र देखेंगे। कैसे संकल्प को उसके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाए। पहला, जागरण। जो भी संकल्प लो वो कैसा हो? जागृत अवस्था में लिया हुआ हो। यहां बैठे बैठे ही चुपचाप अपने मन में, इसी जागृत अवस्था में अभी ही एक संकल्प लो। सभी आंखें बंद, आधा मिनट के लिए सोचो,
जीवन में वो कौन सा परिवर्तन है जो मुझे करना है, नहीं कर पा रहा हूँ, वो कौन सी बाधा है जो हटानी है, हट नहीं रही है, वो कौन सा विघ्न है, वो कौन सी समस्या है, वो कौन सा दर्द, वो कौन सी पीड़ा, वो चिंता, वो भय, वो संस्कार, वो स्मृति, संकल्प। हम शांति। तो सबसे पहला सूत्र है अवेयरनेस। संपूर्ण जागरण की अवस्था में, क्योंकि हम संकल्प तो करते हैं परंतु बेहोशी में करते हैं, संकल्प तो करते हैं परंतु अधमरे से है, सोचते हैं बस। संकल्प हो भीष्म सा, संकल्प हो अंगद के पैर सा, संकल्प हो एकलव्य की निष्ठा सा, संकल्प हो अर्जुन के प्रखर बाण सा। किस अवस्था में संकल्प किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, कहाँ बैठ कर किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, किस समय किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। यदि कोई संकल्प इस संगठन में किया जा रहा है तो उसमें अतिरिक्त ऊर्जा, संगठित ऊर्जा जुड़ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं यहीं पर, यहां से जाने से पहले कुछ ऐसा सोचना है और अपने संकल्प को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। हमारा संकल्प हमारा मौन व्रत हो, उसको मौन ही रखना है, उसको समय दो, उसको टाइम दो, उसमें ऊर्जा भरने दो। यहां आए हैं, अनुभव हुआ, तुरंत अनुभव सुनाना चालू कर दे, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे वो हुआ। फिर बाबा ने ये टचिंग कराई, बाबा ने वो टचिंग कराई, यहाँ लाइट, वहाँ लाइट, यहाँ बाबा, यहाँ मम्मा, फिर ये दिखा, फिर वो दिखा, फिर स्वप्न में ऐसा दिखा, स्वर्ग दिखा। डू नॉट शेयर। अगर शेयर करना भी है, गार्डेड शेयरिंग, ऊपर ऊपर वाली, जिससे हो सके किसी का फायदा हो जाए, पर जो सबसे गहरी टचिंग है उसको मैच्योर्ड होने दो, उसको टाइम दो, नहीं तो होना बंद हो जाएगी फिर। क्योंकि सुनाने से कई बार अहंकार भी आ जाता है कि हमको हुई, तुमको नहीं हुई। सबसे पहला सूत्र है जागरण, दूसरा सूत्र है बाबा से कनेक्शन। उस संकल्प पर अमृत वेले परमात्मा दृष्टि पड़नी चाहिए। क्या हो? अमृत वेला 2 से 5 के बीच। और यहां आए हैं तो 1 मिनट भी कम नहीं, 3 घंटा। यही तो समय है जब संसार सोया है, जब मौन है वातावरण में, और रात के उस सन्नाटे में जहां बारिश और तूफान और आंधी है मधुबन में, और प्रकृति का ऐसा प्रकोप है, हम अपने बिस्तर से उठे और बाबा के कमरे में, शांति स्तंभ में, कुटिया में, हिस्ट्री हॉल में, या मधुबन के आंगन में, या मधुबन के किसी कोने में तटस्थ होकर बैठे। साधना सुविधाओं में नहीं, असुविधाओं में होती है। सुविधा में तो आलस जन्म लेता है,
और माताओं के लिए एक सूत्र है, अपने बच्चों को संस्कारों से पहले यदि सुविधा दोगे तो उनका पतन होगा। परमात्मा से कनेक्शन 24 घंटे जब तक मधुबन में है, ये सोचो मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, उसकी किरणें मुझ पर आ रही है। अभी यहाँ बैठे हैं, सोचो ऊपर से किरणें आ रही है। मुरली क्लास में बैठे हैं, किसी क्लास में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे जा रहे, मैं नीली छतरी वाले के छत्र छाया में हूँ। छाता लेकर घूमते हो, छत्र को ना भूल जाओ। कनेक्ट। जन्म जन्म इन मनुष्यों को ही तो याद किया है। क्या दिया उन्होंने? दर्द, धोखा। तीसरा सूत्र, क्लैरिटी ऑफ थॉट, अर्थात ध्येय की स्पष्टता। कई बार तो लोगों को यही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एम की स्पष्टता ही नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ गोल, अर्थात अपने लक्ष्य की स्पष्टता। धुंधला लक्ष्य धुंधला पुरुषार्थ कराएगा। क्लियर कट, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी हो सकती है ब्रह्मचर्य की। सारे प्रयत्न कर लिए फिर भी आधी रात को, मध्य रात्रि, सुबह उठते ही एक दुख के साथ उठते हैं, आज ब्रह्मचर्य फिर टूटा। स्पष्टता कि मुझे संपूर्ण प्योर बनना है। यह इम्प्योरिटी का मार्ग मेरा है ही नहीं, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसके बारे में अब मुझे कुछ जानना है। अरे ये रास्ता जा रहा है, हम पूछते हैं वो दुकान कहाँ है? अरे दुकान से तुमको कोई लेना देना ही नहीं है तो उस रास्ते के बारे में पूछते क्यों हो? हमारा विषय ही नहीं है इम्प्योरिटी। चैप्टर क्लोज, उधर जाना ही नहीं है। अखंड ब्रह्मचर्य, सतत ब्रह्मचर्य, कंप्लीट प्यूरिटी, अनटच्ड प्यूरिटी। काम का एक संकल्प भी पतन है। क्या देखना है इन शरीरों में? कचरा, चलता फिरता शौचालय, मूल मत मल से भरा हुआ ये शरीर। क्या है इसमें? कैसा सौंदर्य? बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। और सारा संसार इसी शरीर के पीछे और शरीर के आकर्षण और शरीर के सौंदर्य के पीछे ही पागल है। सारी किताबें, सारी मैगजीन, सारा मीडिया, सारी वेब सीरीज और सारे सीरियल्स और सारी फिल्में, क्या है? क्या है? विकार ही विकार है। यदि फर्स्ट चैप्टर में ही फेल है, व्हाट इज द यूज? कितने सेंटर खोल दो, कितनी सेवाएं कर लो, हजारों कोर्स करा दो, लाखों भाषण दे दो, प्यूरिटी में फेल अर्थात फेल। क्लैरिटी, क्लैरिटी अर्थात स्पष्टता। तो कल सुबह बाबा के सामने बैठो और जो परिवर्तन करना है उस संकल्प को ऊपर से आने दो। पार्श्वभूमि तैयार करो, एक केवल भूमिका,
संकल्प ऊपर से टच होने दो। सबको तो कर लिया, अब तुम बताओ क्या करूं। द्रौपदी ने सबको पुकारा, इसको पुकारा, उसको पुकारा, उसको पुकारा, और लास्ट में हे गोविंद, हे हृदय की आर्त पुकार। किसी ने कुछ नहीं किया, किसके पास कोई उत्तर नहीं, ना किसी क्लास में, ना किसी भाई के पास, ना किसी बहन के पास, ना किसी इंचार्ज के पास, ना किसी किताब में, कहीं उत्तर नहीं है। बाबा तुम उत्तर दो। परमात्मा उत्तरों का सागर है। एक कदम तुम्हारा, 1000 मेरे। मुझे छोड़कर कहीं और क्यों जाते हो? कनेक्शन ही नहीं है। ऊपर ऊपर से बाबा 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 कहते रहते हैं बस, और रोते भी रहते और दुखी भी होते रहते हैं। Not everyone who cometh and saith, Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven. केवल हे प्रभु करने वाले नहीं, जो मेरे पिता की मत पर चलता है, बाइबल कहती है केवल वही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ये मुख का नहीं दिल का सौदा है। तो तीसरा स्पष्टता, चौथा डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। हमें केवल संकल्प करना है, उसका क्या परिणाम होगा उसकी चिंता छोड़ दो। अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, हमारा काम है बस करना। हमारे कंट्रोल में कुछ है क्या? हमारा जो दिल धड़क रहा है हमारे कंट्रोल में है? हम जो खाते हैं, जो पाचन होता है वो हमारे कंट्रोल में है? हमारे शरीर के ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में है? या संसार में जो घटनाएं हो रही है हमारे कंट्रोल में है? ये बारिश हमारे कंट्रोल में है? ये तत्व हमारे कंट्रोल में है? कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सब अपने आप हो रहा है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये मिल्की वे, ये गैलेक्सी, हमारे कंट्रोल में केवल एक ही चीज है, अपने कर्म। बस हमें बस संकल्प करना है। पहले मानो कि हमारी दुर्गति हो गई है, तब संकल्प उठेगा सद्गति का। पहले मानते ही नहीं कि हम गिर चुके हैं तो कहां से सद्गति होगी? फर्स्ट एक्सेप्ट। ऊपर ऊपर की अच्छी अच्छी बातें और हाँ हाँ करने से कुछ नहीं होगा। जीवन परिवर्तन संकल्प परिवर्तन है। और ये संकल्प की बातें भी बस अभी जब तक सुन रहे हो तब तक सुन रहे हो। यहां से नीचे उतरते ही, सीढ़ियां नीचे उतरते उतरते ही क्या हो जाएगा? संसार का उधर के विचार फिर से भर जाएंगे। साधना में निरंतरता आवश्यकता है, सतत। एक संबंध है जिसने पकड़ के रखा है, जिसने बांध के रखा है। एक व्यक्ति है जिसके मोह में फंसे है, टूटता ही नहीं। संकल्प की यही बाधा है। मेरे और भगवान के बीच जो जो आएगा सब मेरे शत्रु है, सबको हटा दो, कोई भी हो फिर वो। आउटकम जो भी हो। अगला एलिवेटेड थॉट्स, अर्थात अपने विचारों को, अपने संकल्प को बहुत ऊंचा कर देना है। छोटे छोटे संकल्प नहीं करने हैं, महान संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, ऊंचे संकल्प करने हैं। मांगना है तो संसार की छोटी मोटी चीजें नहीं मांगनी है भगवान से। यदि यहाँ बाबा आ जाए और कहे कि क्या चाहिए बोलो, और कोई कहे मेरे घुटने में बहुत दर्द है बाबा इसको खाली ठीक कर दो, तो इसको क्या कहेंगे? मूर्खता। मैं तो इसकी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं। क्या महावाक्य है बाबा के? मैं इसकी बीमारी ठीक करने आया हूं। इसकी ब्रह्मा की मुझे कोई मतलब नहीं है इसकी बीमारी से।
मेरा काम है पतित से पावन बनाना, बस ये करने में आया हूं। अगर उससे कुछ मांगना ही है तो क्या मांगो? भगवान को से कुछ मांगना है तो उसी को उससे मांग लो कि मुझे तुम चाहिए, ये वस्तुएं नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा संसार नहीं चाहिए, मैं तुमसे तुमको मांगता हूं। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल भंजनम, निरंतर मेरे हृदय में निवास कर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम, कि मेरे हृदय में बाबा निरंतर तेरी याद समा जाए, नस नस में समा जाए, रोम रोम में समा जाए, इन धमनियों में रक्त की तरह तू बहने लगे। मुझे तुम चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। आ जाओ, मन के मंदिर में बस जाओ, मन के मधुवन में समा जाओ। रामायण में दिखाया है ना, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी केवट की नाव में बैठते और केवट क्या करता है? इधर उधर 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 करते रहता है। राम जी कहते ये क्या कर रहे हो, हमको भय लगता है, सीता को डर लग रहा है, हम कहीं गिर ना जाए। तो केवट बहुत चालाक है, चतुर भक्त है, क्या कहता है? हे प्रभु, यदि आपको भय लगता हो तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। वो ये नहीं कहता मैं आपका हाथ पकड़ू, क्योंकि वो जानता है यदि आत्मा परमात्मा का हाथ पकड़ ले तो आत्मा का कोई भरोसा नहीं, परंतु यदि भगवान ही खुद हाथ पकड़ ले, स्वयं भगवान ने हाथ पकड़ लिया है, अब भय कैसा? नैया, नौका, नदी पार करते हैं, भगवान कहते हैं उतराई क्या दूं, तुम्हारा भाड़ा कितना हुआ? क्या कहता है? मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि दोनों का प्रोफेशन सेम है। और क्या, तुम आओगे घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार कराए हो राम। तुम इस भवसागर के केवट हो, तो मैं जब आऊंगा तुम्हारे घाट पर, जन्म मृत्यु के इस वासनाओं के चक्र से तुम मुझे पार करा देना। तो छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी है। बेटे का इंटरव्यू ठीक पास हो जाए, सेंटर बन जाए, रिट्रीट सेंटर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हमारे स्टूडेंट बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, ऑपरेशन ठीक हो जाए, ये भौतिक चीजें हैं, संसार की चीजें हैं। एलिवेटेड थॉट्स। अगला, फोकस्ड विजुअलाइजेशन। जो हम संकल्प कर रहे हैं उसको क्या करना है? मन की आंखों के सामने देखना है, वो हो रहा है, होते हुए देखना है उसे। जो रनर्स होते हैं ना, वो क्या देखते हैं? चेयर पर बैठते हैं, आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। सभी स्पोर्ट्स में कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या देखते हैं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, सभी प्रश्न मुझे आते हैं, सभी के उत्तर मुझे पता है। जो एग्जाम सेट करने वाला है उससे कनेक्ट हो गए, उसने जो पेपर एग्जाम सेट किए मैं वही पढ़ रहा हूं पहले रात। विजुअलाइजेशन, फोकस्ड विजुअलाइजेशन। अगर वो डाइट चेंज है उसको भी विजुअलाइज करना है। अपने आप को देखो, मैं ये सब खा रहा हूं, अब मुझे ये खाना है, विजुअलाइज करो। अपने आप को देखो, अब यही मेरा भोजन है, यही मैं खा रहा हूं, इसी में मुझे आनंद आ रहा है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, इसी से मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है। जो लोग 3 बार खा के प्राप्त करते, मुझे बस इससे प्राप्त हो रही है। इसको कहते हैं फोकस्ड विजुअलाइजेशन, इमेजरी। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है।
किसी भी संकल्प का, चाहे भोजन हो, चाहे अमृत वेला हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे जीवन का बड़ा लक्ष्य हो, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे सेवा हो, चाहे किसी का कोर्स करा रहे हो, दोपहर में शाम को वो भाई आने वाला है कोर्स, सुबह ही अमृत वेला उसको इमेजिन करो, उसको इमर्ज करो, और आधा कोर्स सूक्ष्म वतन में हो, आधा इस धरती पर। शाम को प्रोग्राम है बड़ा, सुबह इमेजिन करो कि जो भी 100 लोग आने वाले हैं बाहर के, सभी को परमात्मा शक्तियाँ मिल रही है। दादी जान की जब विदेश गई और जब प्रोग्राम था एक हॉल में, शाम को दादी सुबह गई और उस हॉल को खाली दृष्टि देने लगी, खाली हॉल को। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग आएंगे। पहले से ही उस हॉल की दीवारों को चार्ज कर दो, सेंटरों की दीवार को, रिट्रीट सेंटर की दीवार को, गीता पाठशाला की दीवारों को, अपने ऑफिस की दीवारों को, अपने लौकिक घर की दीवारों को, बर्तनों को, कपड़ों को, वहाँ के लोगों को किरणें दो, शक्ति दो, ऊर्जा फैलाओ। उसके लिए हमारी अपनी स्थिति ऊंची चाहिए। अगर हम उनके लेवल पर हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। उनसे झगड़ा कर रहे हैं, तू मैंने मैं कर रहे हैं, तो ये काम नहीं होगा। हमारी स्थिति कैसी हो? ऊंची। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। ये तो संकल्प सब ने करके जाना है। हजारों बातें होगी, हजारों बातें जाएगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने निंदा की, ताने सुन सुन कर ही तो महानता जन्म लेती है। इसलिए भयभीत नहीं होना, डरना नहीं, दुखी नहीं होना। अगला, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, धन्यवाद का भाव। इस प्रकृति को, परमात्मा को पहले ही धन्यवाद दे दो कि तुमने ये संकल्प साकार कर दिया। अभी हुआ नहीं है, कर दिया। ऐसा ही सोचो कि हो चुका है। बाबा के शब्द में विजय हुई पड़ी है, हो चुका है, इट इज ऑलरेडी डन। ये पूरी कायनात, इस प्रकृति को सकारात्मक दृष्टि से देखना कि मेरा ये संकल्प मन से निकला, प्रकृति से मिला, रिएक्शन हुई, संकल्प और प्रकृति की रिएक्शन हुई, घटनाओं का निर्माण हुआ। संकल्प प्लस प्रकृति इक्वल टू घटना। फिर वो संकल्प होगा मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो वो संकल्प जाएगा प्रकृति में, दोनों की रिएक्शन होगी, घटनाएं निर्माण होगी और दुख आएगा। मैं गरीब हूं, हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, संकल्प जाएगा प्रकृति में, रिएक्शन होगी और बर्बादी आएगी। जो बिजनेस था वो भी डूब जाएगा। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, सोचते रहे ये, तो अपने आप वही होगा। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? उस संकल्प में पॉजिटिविटी भर दो ताकि वो संकल्प इस प्रकृति में जाए और सिमिलर संकल्पों को अट्रैक्ट करे और घटनाओं का निर्माण होगा। इस पर काम करना है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अर्थात धन्यवाद दो। धन्यवाद में बहुत ऊर्जा है। हमने कभी धन्यवाद दिया? नहीं दिया। सबको धन्यवाद दो। उस परमात्मा को धन्यवाद, उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने हमारी मदद की। बीमार पड़े थे, हॉस्पिटल में थे, ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, आकर मदद करने वाले, अपने अमृत वेले को छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले कौन होते हैं? वो वॉशरूम तक चल नहीं सकते, लेके जाने वाला कौन होता है? वही तो ज्ञानी है, वही तो सच्चा योग है। उन सब का धन्यवाद, अपने लौकिक माँ बाप का धन्यवाद, भाई बहनों का धन्यवाद, रिश्तेदारों का धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमारी दिन रात निंदा की, जिन्होंने हमारा बहुत विरोध किया, अपोजिशन किया, क्रिटिसाइज किया, टांग खींची, षड्यंत्र किए, जिन्होंने हमारे पर अपना जीवन पूरा हम पर पीएचडी करने में लगा दिया, अपना ज्ञान छोड़ दिया, अपना योग छोड़ दिया, अपनी तपस्या छोड़कर अमृत वेले हमें कैसे फंसाया जाए इसका चिंतन किया। कितना बड़ा त्याग है ये। उनके इस त्याग के लिए उनका धन्यवाद तो करना पड़ेगा। एक ही तो उनकी लगन है कि हम संपूर्ण बन जाए और हम में कोई दोष ना रहे।
हम ऊपर जा रहे हैं, वो हमको नीचे खींच रहे। कितना ना उनका धन्यवाद दिल से, तुमने ही तो सिखाया, नहीं तो हम उड़ रहे थे ऊपर। जो आ रहा है कह रहा है तुम तो बहुत बड़े योगी हो, महान हो, तपस्वी हो, तुम जब बोलते हो तो पीछे ब्रह्मा बाबा दिखता है, लाइट दिखता है, ये दिखता है। हाँ, फिर अचानक कोई आगे कह दे ढोंगी और पाखंडी, तब थोड़े पैर जमीन पर टच होते हैं। धन्यवाद। अगला, लाइट विजुअलाइजेशन, अर्थात उस संकल्प को प्रकाश के रूप में विश्व में फैलते हुए देखना है। क्या देखेंगे? संकल्प को विश्व में फैलते हुए देखेंगे, क्योंकि संकल्प भी कैसा है? बहुत ऊंचा है, निस्वार्थ है, उससे विश्व का कल्याण होने वाला है, ऐसा संकल्प हमने किया है। कोई स्वार्थी वाला संकल्प नहीं है, बहुत ऊंचा संकल्प है, संपूर्ण पवित्रता का संकल्प। जब हम पावन हो जाते हैं तो कितनी आत्माओं का कल्याण होता है। आत्माएं तो दुखी है, लड़खड़ा रही है, एक दिन भी प्योर नहीं रह सकते, यह हालत है। कितने एडिक्शंस है, व्यसनी है। तो अपने इस संकल्प को क्या करना है? विश्व में प्रवाहित करना है। अगला, इनर साइलेंस। संकल्प की साधना मौन की साधना है। जो संकल्प लो उसको मौन रखो, चुपचाप रखो, और उस पर धीरे धीरे अंदर से काम करते रहना है। यदि पब्लिक में अनाउंस कर दिया कल से मैं 2 बजे उठूंगा, उस दिन तो उठोगे, अगले दिन फिर गया, फिर डर, फिर जबरदस्ती उठेंगे। पब्लिक में अनाउंस करने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद अनाउंस करो भले, अभी नहीं, अभी थोड़ा रुको, खुद संभलो। जो हम संसार वालों को कह सकते हैं कि नष्टो मोह बने, हमारे जीवन के मोह कितने नष्ट हुए हैं। रात के अंधेरे में किसको फोन कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, क्या देख रहे हो मोबाइल में। हमारा मोह कितना जलकर खाक हो गया है। तो ही तो हम जब बोलेंगे तो शब्दों में पावर होगी, नहीं तो सुबह 8 बजे उठकर 9 बजे अमृत वेले पर भाषण करना बहुत आसान काम है, क्योंकि भाषण तो कला है। संसार में तो अंबार लगे हैं वर्बल डायरिया, मोटिवेशनल स्पीकर्स की, वो प्रेरणा दे सकते पर अशरीरी नहीं बना सकते। बस यही अंतर है, भगवान से नहीं जोड़ सकते, यही अंतर है। मौन। अगला, जर्नलिंग, लिखना। यहाँ से एक नई आदत बनानी है, एक डायरी लेके जाना है और रोज जो होता है उसको लिखो, अपने जीवन की दिनचर्या। आज सुबह क्या हुआ, सुबह से लेकर आज कहाँ है, आज 4 तारीख रात को लिख रहे हैं 9 बजे 9:30 बजे, कहाँ है, मधुबन। सुबह ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लास्ट में गुड नाइट बाबा। खाली लिखो। अगर डर है कि कोई हमारी डायरी पढ़ ले तो कोड लैंग्वेज यूज करो, किसी व्यक्ति का नाम मत डालो उसमें या कुछ तो। और दूसरी बात, आप अपनी डायरी यहां भी रख दोगे ना, किसको इंटरेस्ट नहीं है, सब अपने दुखों में डूबे हुए हैं। कोई नहीं पढ़ेगा, बट दिस इज अ जर्नलिंग, लिखना है। अगला, कार्मिक अलाइनमेंट, अर्थात जो संकल्प कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उसकी भी तो प्लानिंग चाहिए। सक्सेस के लिए 2 बातें जरूरी है। 70% जरूरी है विजुअलाइजेशन, मन की आंखों में पहले ही देख लिया मैं जीत रहा हूं, परंतु 30% चाहिए प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। खाली शेख चिल्ली की जैसा स्वप्न देखने से नहीं होगा कि मैं दौड़ में जीत रहा हूं, 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 अच्छी बात है, पर रेस में ही नहीं गए तो कैसे जीतेंगे। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कार्मिक अलाइनमेंट।
अगला, मॉर्निंग फर्स्ट थॉट, सुबह उठते ही वो पहला संकल्प हो जो हमें जीवन में करना है, लाना है, डाइट चेंज करना है, पहला ही संकल्प वो हो कि मुझे इस पर काम करना है। ब्रह्मचर्य है उस पर, अमृत वेला तो उस पर, रिश्तों में अगर कड़वाहट है, रिश्तों में खींचातान है, या शरीर की कोई बीमारी है, उठते ही संकल्प, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। या फिर हमको लगता है कोई दूसरी आत्मा हम पर कुछ कर रही है, तंत्र मंत्र, शिव मंत्र के आगे सभी मंत्र फेल है। जो कमजोर है वही ये सब सोचते हैं कि इसने मुझे कुछ किया, उसने मुझे कुछ किया, ये कुछ करता है, अरे कौन क्या करेगा। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर भूतनाथ हो, भूत भाग जाएंगे तुमको देखकर। तो सुबह सुबह उठो और दरवाजे के बाहर एक नींबू और उसमें एक सुई मिले और हल्दी, तो क्या करोगे बताओ? उसको निकाल के धो के अच्छे से शिकंजी बना के पी लेना उसको। या सोचने लगेंगे मुझे लगा ही था ये जो हो रहा है ना 2 दिनों से, इधर दर्द, पता नहीं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, रिपोर्ट सारे नॉर्मल, हॉस्पिटल ही गलत है। ये डॉक्टर को इलाज की जरूरत लगती है, मुझे तो दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हम इतने बीमार और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, कमाल है। इतनी बीमारियों की इतनी आशाओं के साथ जाते हैं, डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट खराब है, एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट होंगे, सलाइन चढ़ेगी, कैसी छाती फूलती है उस बूंदों को देखते हुए कि हम भी कुछ कम बीमार थोड़ी है, सब बीमार पड़ते, हम ही नहीं पड़ते। और यहाँ तो दुख इतना ज़्यादा होता है कि हम इतने बीमार और डॉक्टर कहता है सारी रिपोर्ट नॉर्मल। एक बार अच्छे से देखो, वो थोड़ा हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है, 15, पहले तो 17 था। सुबह सुबह पहला विचार, सुबह सुबह ही काम होता है, दिन भर नहीं होता है। अमृत वेला ही जो करना है, अमृत वेला ही है, बस दिन में नहीं हो पाता। अगला, नाइट रीअफर्मेशन, रात को सोते समय संकल्प को रिपीट करते 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 सो जाना है। इसको कहते हैं अफर्मेशंस, बार बार रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना। एक व्यक्ति था, उसको इतनी सारी बीमारियां थी, सब डॉक्टरों का इलाज कर दिया, आखिरकार एक डॉक्टर के पास गया, उसने एक ही इलाज बताया, खाली रिपीट करते रहो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। वो रिपीट करता गया करता गया करता गया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। पर एक और गड़बड़ हो गई। उसकी पत्नी ने ऑब्जर्व किया, पहले ये जितनी मेरे से इनका कांटेक्ट था, संबंध था, आजकल ये बात ही नहीं करते मुझसे, इतना दूर हो गए, क्या कारण है? तो उसने देखा मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये भी देखा ये बाथरूम जाते हैं तो 1 घंटा निकलते नहीं। तो उसने कान लगाकर एक दिन सुना, वो व्यक्ति अंदर कह रहा था ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। इधर एक नया प्रोग्राम क्रिएट किया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इससे मुझे कोई लेना, इससे मेरा कोई लेना नहीं, इससे तो रिपीट 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 रिपीट, और कर्म साकार हो गया। तो थॉट को क्या करना है? सोते समय रिपीट करना है, सोते समय रिपीट रिपीट। अपनी आवाज में कमेंट्री बना के रख देना, चाहे डाइट चेंज की है या प्योरिटी की है या कोई भी, या रिश्तों की है। रिश्तों में गड़बड़ी गड़बड़ है, झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, कोई आगे बढ़ता है तो बहुत पीड़ा होती है, इधर बहुत बहुत दर्द होता है। हम इतने पुराने, अभी अभी आए, हमसे आगे जा रहे, रुको कुछ तो करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अगला, साक्षी भाव। उस संकल्प को साक्षी भाव से देखना है, अपने ही संकल्प को बीच बीच में कि ये संकल्प है, मैं इससे अलग हूं, डिटैच्ड। अगला, प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन।
हमारा संकल्प तभी साकार होगा जब उसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिटी होगी। यदि ऐसा संकल्प किया दूसरों का हित करने का, वो साकार नहीं होगा। होगा तो खुद को भी नुकसान होगा। हमारे संकल्प कैसे हो? बहुत प्योर। अगला, एक तो बताया रात को रिपीट करते करते सोना, दूसरा है रिपीटिशन। रिपीटिशन अर्थात कई बार उसको दिन में रिपीट करते रहना, कई बार। शांत बैठे हो, यहाँ से नीचे जा रहे हो, रिपीट करो उसको। अफर्म, इसको कहते हैं अफर्मेशंस, अफर्मेशंस, अफर्मेशंस। जैसे कोई स्मोकिंग छोड़ना हो तो उसको ये अफर्मेशन सिखाए जाते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं वर्तमान के, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। एक होता है भविष्य के, मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा जल्दी ही। और एक नेचुरल, ये तो बहुत ही आसान काम है मेरे लिए। अमृत वेला बहुत ही आसान काम है। प्यूरिटी बहुत ही आसान काम, मेरा तो स्वभाव ही है, स्वरूप ही तुम्हारा पवित्रता है। निर्लिप्त रहना बहुत आसान है मेरे लिए। मैं तो थकता ही नहीं, मैं अथक हूँ। 24 घंटे भी मुझे सेवा में लगाओ, मैं नहीं थकूंगा। मैं थकता हूँ ये विचार ही थकाता है, शरीर थकता ही नहीं है। मुझे डिस्टर्बेंस हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं अचल अडोल हूँ। समान, हायर कॉन्शियसनेस, स्वरूप। अगला, स्टडी। महान संकल्पों के लिए महान विचार चाहिए। जो भी क्लास सुनते हो, खाली क्लास सुन के वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम जरूर सुनना, कहाँ थे जब क्लास चालू थी? बहुत अच्छी क्लास थी, तुमने मिस कर दी। दूसरों को सुनाते हैं, अच्छा मैं तुमको भेजता हूँ, फिर फॉरवर्ड और फिर फॉरवर्ड और फिर फॉरवर्ड, और क्लास फॉरवर्ड होती रहती है। अनाथ, उसको सुनने वाला कोई नहीं है, खाली फॉरवर्ड करने वाले सारे हैं। सुनो तो भी क्या करना है? हम अपना बनाते हैं। जब हम नए नए थे तो क्या करते थे? क्लास सुनते थे, पॉइंट्स लिखते थे, सुनते थे, पॉइंट्स लिखते थे। दादियों की क्लासेस, पॉइंट्स लिखते थे। फिर एकांत में जाते थे और उनका चिंतन करते रहते थे इन आबू की वादियों में। एक एक चिंतन 8-8 घंटा, 10-10 घंटा एकांत में और मौन में, पहाड़ों में। क्या है, क्या है, क्या है, क्या रहस्य है? एक एक मुरली, अव्यक्त मुरली 20-20 बार, 20 टाइम्स, जब तक वो एक एक लाइन याद ना हो जाए, वर्ड टू वर्ड विद पेज नंबर। और ये सारा काम अकेले में ही होता है और मौन में ही होता है। यदि भीड़ भाड़ में रहेंगे तो ये सब नहीं हो पाता। क्या करना है? स्टडी। हम सब कौन है? स्टूडेंट। स्टडी करनी है, होमवर्क करना है, नोट्स निकालने हैं। स्टूडेंट एटीट्यूड। यहाँ से जाने के बाद एक टेबल हो, एक कुर्सी हो, अव्यक्त मुरलियों की किताब हो, डायरी, पेन, पेंसिल, स्केच पेन, रबर, शार्पनर, सब कुछ हो। पॉइंट्स निकालो, नोट्स निकालो, डायग्राम बनाओ, कुछ क्रिएटिविटी करो तो वो याद रहे। ज्ञान तो सबके पास है। यहाँ पे किसी को भी बिठाओ, इसी टॉपिक पर 2 घंटा आप में से हर एक बात कर सकता है। परंतु वो जीवन नहीं बनता। भाषण तो कला है, उसका धारणा से कोई संबंध नहीं है। अगला, टाइम डिसिप्लिन, अनुशासन। समय दो खुद को। यहां से जाकर हर एक को 21 दिन की भट्टी करनी है। कब पहुंच रहे वापस अपने जगह पर? पहुंच रहे फिजिकली 8, तो आपकी भट्टी चालू होगी 9 तारीख से। कितने दिनों की? 21 दिनों की भट्टी, 9 से आगे। और उस दिन का हाँ, तो जो 6 को पहुंच रहे हो उसके अगले दिन से 21 दिनों की भट्टी का टॉपिक होगा हर एक का अपना अपना। किसी का होगा ब्रह्मचर्य, किसी का होगा संबंध, किसी का होगा सेवा, किसी का होगा शरीर की बीमारी, किसी का होगा डाइट,
सब कुछ कर लिया, शरीर बीमार रहता है, ठीक ही नहीं होता है। या फिर किसी को आदत ही है ये खाऊं वो खाऊं, खाते ही रहते हैं दिन रात, सारी बुद्धि भोजन में ही लगी हुई है। संकल्प करो 3 days ओनली फ्रूट्स, संकल्प करो 7 दिन ओनली फ्रूट्स, संकल्प करो 21 दिन केवल फल और कुछ नहीं। तो ये जो उत्तेजनाएं हैं, नमक, मिर्च, मसाले, कुक्ड, ये सब चला जाएगा, मन अपने आप शांत होने लगेगा। जितना डालते जाते हो उसमें मीठा, नमकीन, खट्टा, उत्तेजनाएं बढ़ती है, मन भारी रहता है, भारी भारी हेवीनेस रहता है। खाओ तो सोने की इच्छा होती है। बीमारी वाले इस पर प्रयोग करें, एक्सप्लोर करो, सर्च करो, ढूंढो, जिनको जानकारी है उनसे बात करो। हजारों लाखों वीडियो अवेलेबल है, जानकारी अवेलेबल। ये तो एक उदाहरण दिया है बस। हमें लक्ष्य हमारा है संपूर्ण प्यूरिटी, और यहाँ कोई तीखा और मसाला खा रहा है बहुत ज़्यादा, तो प्यूरिटी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। वो खाते ही नमक इतना ज़्यादा डाल रहे, उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है। सात्विक, हमारा ये शरीर केवल और केवल फलों के लिए डिजाइंड है, बस। उसके अतिरिक्त तो कुछ भी इसमें डाला तो केवल बीमारी, बुढ़ापा, थकान, मृत्यु। द्वापर से 2 चीजों से हमारा पतन हुआ है, एक देहभान और दूसरा आंख, पका हुआ भोजन, कुक्ड फूड। ये हर एक की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। गाइडेंस से, डॉक्टर से मिलो और एक नई यात्रा चालू करो, फिर देखो क्या होता है। सारे विचार बदल जाएंगे। अभी जो विचार है, अभी जो इमोशंस है, सब बदलने लगते हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब बदलने लगेंगे। जो हमको लगता था ये मेरा अपना है, अब लगता है ये मेरा है ही नहीं, था ही नहीं कभी। ये तो भोजन की वजह से बंधन था एक, जो बांध रखा था उसने। सब विचार बदलने लगते हैं, और हल्कापन और आत्मिक स्थिति, और जो हम स्वमान लेते हैं, मैं ये हूं वो लेने की आवश्यकता नहीं, स्वरूप ही स्वमान हो जाएगा। द मास्टर स्ट्रोक है ये। इस पर प्रयोग करना यहां से जाने के बाद, एकदम नहीं करना, धीरे 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 धीरे। 3 बार का है तो 1 बार ट्राई करो, फिर शाम का ट्राई करो, फिर दोपहर का जैसा है वैसा ही रखो। धीरे धीरे प्रयोग करने हैं और एक्सप्लोर करो, लोगों के अनुभव सुनो तो पता चलेगा। वर्तमान स्थिति क्या है तो पता चलेगा। संसार में सभी रोगों का क्या कारण है? एक ही कारण है, टॉक्सीमिया। शरीर में टॉक्सिन्स है, शरीर पूरा टॉक्सिक बॉडी है, विष द्रव्य है। जब शरीर शुद्ध हो जाए, क्लीन हो जाए, तो सबसे पहला अनुभव होगा हल्कापन, दूसरा अनुभव होगा भूख समाप्त। वेट लॉस, वेट गेन अपने आप ही होगा। प्रकृति डिसाइड करेगी मेरा वजन कितना होना चाहिए, अपने आप स्टेबिलिटी आ जाएगी। जिनका कम है उनका बढ़ जाएगा, जिनका ज़्यादा है उनका स्थिर हो जाएगा। परंतु ये सब के लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि स्टडी करो, खुद ही स्टडी करो, किसी के कहने से नहीं। इसने कहा, उसने कहा, ये करता है, वो करता है, सबको हटाओ। खुद किताब लो, नोट्स निकालो, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो। आधे दिन का एक्सपेरिमेंट करो, वहाँ से चालू करो। 1 दिन का एक्सपेरिमेंट करो, 8 घंटा 10 घंटा, और फिर देखो क्या प्रभाव हुआ। अमृत वेला कैसा रहा? जो रात को 10 बजे आखंड यहाँ तक खा कर जो सोते हैं, और जो अमृत वेले में जो झपकिया और खर्राटे, अलर्टनेस आ जाएगी, स्थिरता, और शरीर रोग से मुक्त हो जाएगा। वो एक साइड इफेक्ट करके मिलेगा, छोटा सा साइड इफेक्ट। अगला निश्चय, अपने संकल्प में क्या हो? संपूर्ण निश्चय। मेरा संकल्प है ये, और इस संकल्प में परमात्मा शक्तियां समाई हुई है, ये पूरा होगा ही। कितने हुए? 22 कहां से हो गए? 22 हो गए। किसी के 19 हुए, किसी के 18 हुए।
20 हुए, 19। संकल्प को यदि साकार करना है तो उसके लिए चाहिए एकाग्रता, इसलिए अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। और लास्ट, संकल्प को यदि साकार करना है तो प्रकृति से जुड़ना है। कोई झरना, कोई झील, कोई एकांत, छत, कोई गार्डन, रोज थोड़ा देर जाओ और बैठो, आंखें बंद करो और प्रकृति की जितनी आवाज़ है उन आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करो। चिड़िया, पक्षी, एक कभी केवल प्रकृति को देखो, उसके विराट सौंदर्य को देखो और उस प्रकृति के गोद में बैठकर संकल्प करना है कि जैसे ये प्रकृति कितनी मुक्त है, मुझे भी इस बंधन से मुक्त होना है। मुझे ये प्रकृति कितनी निर्विकार है, कितनी पवित्र है, मुझे ऐसा पवित्र बनना है। संकल्प करो। प्रकृति से जुड़ते, ये शरीर भी तो प्रकृति का ही बना हुआ है। जैसे जैसे हम प्रकृति से जुड़ते हैं हमारा नेचुरल की तरफ आकर्षण बढ़ता जाएगा, नेचुरल फूड की तरफ, नेचुरल लिविंग की तरफ। सब जो नेचुरल है, अनप्रोसेस्ड, जिनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लिया और खाया, ऊर्जा ही ऊर्जा। ये जो भारीपन है दिमाग में वो चला जाएगा। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल नीचे। अगले 15 मिनट में शक्तिशाली योग की अवस्था में बैठना है, एकाग्रता की अवस्था में बैठना है और अचल होकर बैठना है, अंग से अंग ना लगे। जो नीचे आ सकते वो नीचे बैठ जाओ, सामने सामने आ जाओ सभी। साधना पट पर बैठकर की जाती है। यहाँ से जाने के बाद अभ्यास करना है कि नीचे बैठकर एकाग्र होकर लंबे समय तक आसन जय प्राप्त करना है। आसन जयी अर्थात जो एक ही आसन में 3 घंटा बैठ सकता है उसे कहा जाता है आसन जयी। कुछ नहीं होगा, टूटने दो। आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि बैठे बैठे किसी का फ्रैक्चर हुआ है। दर्द होगा, उस दर्द को साक्षी होकर देखो। बुद्ध कैसे बैठ गए थे, जब तक सत्य को नहीं जानूंगा उठूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। बोधि को जब तक प्राप्त नहीं करूंगा तब तक उठूंगा नहीं। ऐसे संकल्प के साथ बैठना है। अगले 15 मिनट सभी स्थिर।